प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपका IQ रैंकर्स एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, जहाँ तक हम लास्ट टाइम जो बात कर चुके थे, कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे और कुछ बेसिक फार्मूले जो हमने स्टार्टिंग में जो आपको सभी एक एक 1 बाय 1 करके हमने प्रूफ करवाए थे, उन्हीं के बेस पे उन्हीं पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे जो एग्जाम्पल थे आपके। अब उसी के सीरीज़ में, उसी क्रम में हम आगे जो सीरीज़ है अपनी एक्सरसाइज, वहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 उसको देखते हैं आगे, है ना, कि उसको हम किस प्रकार से अब हल करेंगे। एक एक करके जो क्वेश्चन रहेंगे 1 बाय 1 उनको हम देखेंगे अच्छे से, और जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। ठीक हो गया। तो पहला पेज आपका, पहले स्लाइड ये देखिए, ये 2.1 है जो हम आज प्रारंभ करने वाले हैं एक्सरसाइज। ठीक हो गया। इसमें क्या दिया रखा है, निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, या हम बोल सकते हैं फाइंड दी मेन वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। लास्ट टाइम हमने यही बात की थी। यहाँ पर भी हमने क्या निकालना है, ये मेन वैल्यू, है ना, या आप कह सकते हो मुख्य मान। इन्हीं की हमने क्या करनी है, गणना करनी हुई। ठीक है, तो इन्हीं की गणना करनी है हमने सभी को, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये बात की हुई थी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ या फिर मेन वैल्यूज़। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, एक ही हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है साइन इनवर्स -1/2, ये वाला क्वेश्चन रहा है ना। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2.1 का। तो इसको देख लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या मेन वैल्यू क्या होगी, है ना। तो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे सेम वैसे ही आपने प्रोसेस अपना अपनाना है और उसी क्रम में इसको भी सॉल्व करना हुआ। ठीक है, इसको भी देखते हैं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, इसके हमने क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं, आपके लिए हमने स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले हमने बताए हुए थे, तो उन्हीं फार्मूलों को ध्यान में रखना है आपने। ये होगा साइन इनवर्स -x। अब एक फार्मूला ये आपके लिए हमने प्रूफ भी करवाया था, अगर ध्यान होगा, है ना। तो ये कुछ इसी टाइप से दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो ये जो फार्मूला होता है, ये होता है आपका माइनस का, दिस इज माइनस साइन इनवर्स x। ठीक हो गया, ये हम प्रूफ कर चुके थे स्टार्टिंग में। ठीक हो गया। अब क्या होगा, क्या अगर हम इस पे अगर इसको देखते हैं, तो इस पे अगर आप इसको लेके आएंगे क्वेश्चन को, तो ये बनेगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, 1/2 ये बन के आएगा। अब 1/2 जो होती है वो वैल्यू कितने, साइन में जो साइन का एंगल है उसमें कितने की रहती है ना। तो आप जानते हैं 1/2 जो वैल्यू होती है साइन के लिए, साइन ये कितनी हुई थी 30 की, तो π/6 ये तो होगा 6×3 = 18, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि साइन 30 का जो मान होता है वो आपका क्या रहता है, 1/2 होता है। ठीक हो गया। अब यदि ये है इसका मान, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 को आप हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन π/6। आपने क्या किया, इसमें आपने रिप्लेस कर दिया 1/2 को साइन π/6 से। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये साइन से ये साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू ये ऊपर पावर 1 आई होगी पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर 1 और -1 0 हो जाएगी, और किसी की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से ये निकल के आएगा माइनस का π/6, ये हमें देखने को मिलेगा। तो y का मान जो आया वो आपका कितना आएगा, माइनस का π/6, ये मान प्राप्त होगा। अब बात आती है कि भाई साइन की रेंज क्या होती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी फंक्शन दिया है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इसकी जो रेंज होती है वो आप जानते हैं, साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है वो आप जानते हैं। जो रेंज आपकी होती है साइन इनवर्स, ये आपकी रहती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये जो मान हमने निकाला हुआ है माइनस का π/6,
ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स दैट कि ये है माइनस का 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3 ज़ा 18 और ये 0 बचेगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये है माइनस का 30 डिग्री जो आपको इस इंटरवल में दिखाई देगा, है ना। माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो आंसर निकाला हुआ है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये एक्यूरेट करेक्ट हुई, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले भी करके आ चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है ना, जो हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, अब ये एक्सरसाइज के, लेकिन करने आपने सेम है, उसी पे बेस्ड है ना। इसी क्रम में अब ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कॉस इनवर्स रूट 3/2, है ना। सेम इसको भी ऐसे लगाना है आपने। तो ये क्या बनेगा आपका, लेट, इसको भी करते हैं वैसे ही, लेट क्या हो जाएगा आपका, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय 2, ये दिया हुआ है। तो इसमें तो हमने कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, क्योंकि माइनस तो दिया नहीं है, तो जैसे ओपन किया हुआ वैसे हम क्या करते हैं, इसको वैल्यूज़ देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ पर ये मिलती है हमें। तो आप जानते हैं कॉस √3/2, कॉस में √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी रहती है, तो आपको ध्यान होगा ये 30 की होती है ना, π/6 का मान होता है, तो ये होती है आपकी √3/2। तो √3/2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos π/6 से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं cos इनवर्स, और इसको हम इसको रिप्लेस करें cos π/6 से, cos π/6, ये देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ होगा क्या, अब cos से cos हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी पॉजिटिव की, इसकी नेगेटिव की है, तो फिर अगेन वही है होगा कि माइनस में 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की वैल्यू अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है ऑलवेज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा π/6, ठीक हो गया। तो ये y का मान कितना हो जाएगा आपका π/6, ठीक हो गया। अब अगेन इसके रेंज आपको ध्यान रखनी है कि हमने जो मान निकाला है, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है, कि ये उस रेंज में आती है या नहीं आती है, उसको भी ध्यान में रखना है आपने, है ना। उसको भी चेक कर लेते हैं। तो रेंज जो होती है कॉस के लिए, है ना, कॉस इनवर्स के लिए जो रेंज होती है वो आपकी होती है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में होती है, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में रहती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है क्या, पाई की वैल्यू क्या है 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, तो 0 और पाई के बीच में 30 डिग्री आपको मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है प्रिंसिपल वैल्यू, ये बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट ठीक हुई, ठीक है। आपको विशेषकर इसमें रेंज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना, कि जो रेंज होगी उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में आपको पता है 30 आएगा ही आएगा, है ना, 30 डिग्री प्राप्त होगा आपको। इसी क्रम में फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है कॉसिक इनवर्स 2, है ना, कॉसिक इनवर्स 2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हुई हमने, तो इसके लिए भी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले कर लेते हैं लेट, अगेन वही लेट y इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव का नहीं है तो हमें कोई परेशानी है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो 2 है तो भाई अब कॉसिक में 2 कितने की वैल्यू होती है ना, ये हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉसिक π/6, कॉसिक π/6 का मान जो होता है, यानी कि 30 का कॉसिक 30 का मान जो होता है वो कितना होता है 2 होता है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में टेबल्स पर बात की थी, तो कॉसिक π/6 का जो मान होता है वो कितना रहता है 2 रहता है। तो यहाँ पर हम अगेन यही काम करेंगे, कॉसिक इनवर्स, ये 2 है, 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉसिक π/6 से। ये
अब ये कॉसिक से ये कॉसिक हट जाएगा, इसकी पावर माइनस की 1 है, इसकी 1 ही होगी प्लस की, है ना, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपका रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा π/6। तो y की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी π/6। अब अगेन आपने इसके रेंज पे फोकस करना है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है ना, तो रेंज भी चेक कर लेते हैं। तो अब रेंज के लिए बात की जाएगी तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है ना, रेंज के लिए तो रेंज कॉसिक इनवर्स के लिए, कॉसिक इनवर्स के लिए जो रेंज होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2 क्लोज ब्रैकेट, और ये रहेगा इसको एक्सेप्ट मतलब छोड़ते हुए, किसके लिए, 0 को छोड़ते हुए, कि इस इंटरवल के अंदर 0 नहीं आएगा, बाकी इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सभी क्या करेंगे, लाई करेंगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझ लीजिए एक बार, कि इस इंटरवल में -π/2 π/2 ये तो रहेंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें जो 0 होगा, जो 0 वैल्यू बीच में आएगी वो उसको छोड़ते हुए बाकी जितने भी मान होंगे वो सब इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि -π/2 π/2 के बीच में जो 0 आएगा उसको आप हटा देंगे। ठीक है, उसको आप छोड़ते हुए बाकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसके लिए बिल्कुल क्या होंगी, करेक्ट होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि हमें जो मान मिला है यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 180, अगेन वही है 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 = 18, तो ये 30 डिग्री आएगा। तो आपको पता है 30 डिग्री क्या होगा इसमें, इस इंटरवल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि -90 से ये +90 है। अब इसमें 0 आप निकाले भी देते हैं तब भी इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगे उसमें आपको 30 देखने को मिलेगा। तो ये भी आंसर क्या है, जो हमने निकाल रखी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या है, करेक्ट वैल्यू है एकदम से। ठीक हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमने स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले किए थे है ना, उनको ध्यान में रख के फिर इन पे काम करना होगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं। लेट y = tan इनवर्स -√3, ये दिया हुआ है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट y = tan इनवर्स -√3, है ना। तो हम जानते हैं कि कहीं आपको ऐसा प्राप्त होता है, कहीं आपको प्राप्त हो tan इनवर्स -x, है ना। तो ये किसके इक्वल होता है ना, ये बात की गई है। तो ये आपको ध्यान होगा, ये होता है माइनस का, दिस इज tan इनवर्स x। ये हम पहले वीडियो लेक्चर में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, इसको प्रूफ भी करवा चुके हैं, तो वो आप एक बार जरूर देखिएगा, है ना। पीछे वाली जो वीडियो है लेक्चर फर्स्ट, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको अच्छे से आप देखेंगे तो ये चीज़ें फिर अच्छे से आपको समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या, tan इनवर्स -√3 है ना। तो इसको अगर हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं फार्मूले पे, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये होगा tan इनवर्स और अंदर आ जाएगा आपका ये दिस इज √3, ये देखने को मिलेगा √3। अब √3 tan में कितनी की वैल्यूज होती है, बात ये आती है ना। तो हम जानते हैं tan π/3, tan 60 का मान जो होता है वो आपका कितना होता है, दिस इज √3, कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का मान जो रहेगा वो कितना होगा, √3 होगा। अब यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स, और इसको हम रिप्लेस करें तो ये बन के आएगा tan π/3, π/3 का इट मीन्स दैट tan 60, हम जानते हैं tan 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, √3 होता है। तो हमने क्या किया, √3 को हमने रिप्लेस कर लिया tan π/3 से, जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर। अब ये tan से tan क्या हो जाएगा,
फिर कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर -1 है, इसकी 1 ही होगी, तो ये आपस में क्या 0 हो जाएगी, और किसी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो ये आएगा निकल के आपका माइनस का π/3, ठीक हो गया। और ये हो जाएगा आपका y, तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई आपकी माइनस की π/3। अब बात आती है इसके रेंज के लिए कि हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है वो इसके रेंज में आता है या नहीं आता है ना, उसको भी चेक करना होगा, ठीक है। तो उसकी रेंज को भी देख लेते हैं इसके, है ना। तो रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 के लिए, किसके लिए 10 के लिए काम करेंगे, 10 इनवर्स। तो इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में रहती है ना। अब ये ओपन इंटरवल क्या है, तो आप ओपन इंटरवल अच्छे से जानते होंगे कि इसके अंदर ये जो बाउंड्री वाली वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज नहीं आएंगी, है ना, -π/2 और π/2 वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, और इसके बीच वाली जो होंगे सेंटर वाली वैल्यूज वो सभी आएंगी, है ना। यानी कि अगर हम कहें इसको तो ये रहेगा आपका माइनस का 90 और इधर रहेगा आपका प्लस का 90, है ना। तो इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों वैल्यूज को आपको छोड़ के जो इसके बीच वाली जो वैल्यूज होंगी वो सभी इसके अंदर क्या करेंगे, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी, ठीक है। इसके बीच वाली मिडिल वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी क्या करेंगी, लाई करेंगी, यानी कि आपको प्राप्त होंगी। लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल होता है तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल की बात की, तो इसके अंदर ये वैल्यू भी ये जो वैल्यूज हैं ये भी इसके अंदर रहेंगी, साथ ही साथ इसके बीच वाली जो मिडिल में वैल्यूज आएंगी वो भी इसके अंदर रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0 दिखा रखा है कि 0 इसमें एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ते हुए कि 0 को आप निकाल दीजिए, बाकी जो वैल्यूज मिलेंगे इसके मिडिल में बीच में वो सभी वैल्यूज इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर क्लोज इंटरवल है तो इसमें जो बाउंड्रीज वैल्यूज होती हैं वो भी क्या होती हैं, इस इंटरवल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा -π/2 और π/2, ये अब ओपन इंटरवल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। कौन सा, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल की विशेषता होती है कि जो बाउंड्रीज पे वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल है ये। तो ओपन इंटरवल में क्या होती है, जो बाउंड्रीज की वैल्यू होती हैं इनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और इसके बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सभी इसके अंदर प्राप्त होती हैं हमें, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये है माइनस का π/3, इट मीन्स दैट π/3, तो माइनस पाई का मतलब हुआ 180, है ना, और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, तो ये आएगा माइनस का 60 डिग्री, ये तो आएगा माइनस का 60 डिग्री। तो आप देख पाएंगे कि -90 और 90 के बीच में आपको माइनस का 60 देखने को मिलेगा। तो हमने जो वैल्यूज़ ये फाइंड किए यहाँ पर, ये वैल्यूज़ एकदम एक्यूरेट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ की कहलाएगी, ठीक है। इसको ध्यान में आपने रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 भी हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन 5 है आपका, ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉस इनवर्स -1/2, है ना, इसको ध्यान में दीजिएगा थोड़ा। अब ये दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, है ना। तो इसको भी लेट वैसे ही काम करते हैं, सेम लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा -1/2। तो आपको ध्यान रखना है कॉस इनवर्स -x, तो ये फार्मूला हम स्टार्टिंग में करवा चुके हैं ना, प्रूफ भी करवा दिया ये वाला। तो कॉस इनवर्स -x ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कॉस इनवर्स -x जो होता है वो किसके इक्वल रहता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसी पे बेस्ड है, ठीक। अब इस पे हम करते हैं इसको, है ना, लगाते हैं। तो ये बनेगा आपका दिस इज कॉस, अच्छा इसको आप फार्मूले पे लगाएंगे तो फिर ये आपका बन के आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये तो देखने को मिलेगा क्योंकि ये है -1/2। 1/2 किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, माइनस वैसे रहा, माइनस वैसे ही है, और 1/2 किसका काम करेगा, x का काम करेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यही देखने को मिलेगा, है ना।
नेक्स्ट काम क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो 1/2 अब कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू रहती है ना, ये बात आती है। तो आप जानते हैं कॉस में जो 1/2 होती है वो कितनी की वैल्यूज होती है, 60 की, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगी, π/3, ये तो देखने को मिलेगा cos π/3, यानी cos 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, 1/2। ठीक हो गया। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, 1/2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, दिस इज cos π/3, cos π/3 से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई, और वहाँ से आपका ये माइनस बीच में रहेगा, cos से cos हट जाएगा, तो ये बचेगा π/3। अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा आपका, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये देखने को मिलेगा। तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, इसलिए सिंस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि जो cos है, cos की जो रेंज है ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है वो भी हमने चेक करके देखनी है इसमें। तो रेंज जो रहती है उसके लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो रेंज जो रहती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है इसमें, cos के लिए cos इनवर्स, तो इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में रहती है ना, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई ये होती है, और क्लोज्ड इंटरवल होता है ना। तो 0 भी आएगा और पाई भी आएगा, और उसके बीच वाली तो वैल्यूज आएंगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू जो हमने निकाली है, जो मान निकाला हुआ है, ये इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, है ना, डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 80, और ये 0 आ जाएगा आपका, है ना, और 60 2 जा 120, है ना, 120। तो भाई 120 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा इस इंटरवल में, है ना, 0 और पाई के बीच में आपको 120 देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली है, जो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, एकदम क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये रेंज भी आपको ध्यान में रखनी है ना, सभी के लिए। और वैसे आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया रखा था आपको, कि जो आपने ये स्टार्टिंग में जो फार्मूले जो हमने प्रूफ करवाए थे, अगर ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो आपको फिर रेंज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं ये रेंज को बचा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसको हटा देते हैं। आप अगर इन फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आप इजीली जो आप मान निकालेंगे वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, सभी केसों में ये देखने को मिलेगा यदि आप इन फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हम दूसरे तरीकों से ही बना सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, लेकिन अगर वैसे करेंगे तो फिर आपको विशेषकर इसकी रेंज को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि आप फार्मूले पर काम करेंगे तो फिर इतना ध्यान आप नहीं भी देंगे, तब भी आपकी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहलाएगी। ठीक है, मान निकल के आएगा जो एक्यूरेट ठीक होगा। ठीक है, से अब ये 5th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी तो उसको भी ध्यान में देते हैं। लेट y इज इक्वल टू, ये हो जाए दिस इज tan इनवर्स -1, ये दिया हुआ है। तो माइनस का 1 है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स -x ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस का tan इनवर्स x। ये स्टार्टिंग में प्रूफ करवा चुके हैं ना फार्मूले, तो ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे x का काम जो करेगा वो 1 करेगा, और माइनस तो अपनी जगह पे ही है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज -tan इनवर्स 1, ये मिलेगा आपको, है ना।
अब 10 में मतलब 10 में 1 कितने की वैल्यूज होती है ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये होती है आपकी 10 पाई बाई 4, यानी कि 10 45 का मान जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी चीज़ें। तो अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं 1 को, है ना। ये आएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10 इनवर्स, इस 1 को रिप्लेस आप कर सकते हैं, दिस इज 10 पाई बाई 4 से, है ना। ये हो जाएगा आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर माइनस की 1 है, इसकी 1 आई होगी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, है ना। और जिसकी वैल्यू 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो ये आपका निकल के आएगा माइनस का पाई बाई 4, ये तो बनेगा केवल। तो y का मान निकल के आया आपके सामने ये वाला, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है ना। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, अब 10 की जो रेंज होती है ना, रेंज को भी ध्यान में रखना है। तो रेंज ये हो जाएगी आपकी 10 इनवर्स के लिए, तो ये होगा आपका कहाँ से कहाँ तक रहती है, ये होती है माइनस पाई बाई 2 से, है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ओपन इंटरवल होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ना। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का ओपन इंटरवल होता है, तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग क्या होता है कि भाई ये दोनों वैल्यूज जो होंगी इनको हटाकर इसके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सभी इसके अंदर क्या करेंगी, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी, मतलब प्राप्त होंगी आपको, है ना। तो हम देख लेते हैं माइनस का कितना है, माइनस 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो आएगा माइनस का 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस का 45 डिग्री इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हमने फाइंड किए ये प्रिंसिपल वैल्यू एक्यूरेट करेक्ट हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, है ना। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप इजी लगा भी पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेक इनवर्स 2/√3, है ना। इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है, तो लेट अगेन वही काम करना है आपने, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स दिस इज 2y√3, है ना। ये देखने को मिला है। तो आप जानते हो अब यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, है ना। तो जब नेगेटिव नहीं है तो ये विशेष कर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इजी क्वेश्चन हो जाएगा खुद में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज सेक इनवर्स, अब 2/√3 सेक में कितने की वैल्यूज होती है, बात ये आती है ना। तो ये आपको पता होगा कितनी वैल्यूज होती है। चलो पहले यहाँ लिख देते हैं एक साइड में, सेक अब ये होती है 2/√3, √3/2 जो होती है वो आपकी 30 की होती है। तो यहाँ पर कॉस में, है ना, तो कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक आपका। तो सेक में ये कितने की हो जाएगी, पाई बाई 6 की, पाई बाई 6, 6 3 18, तो ये होती है 2/√3, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपने। सेक पाई बाई 6 या सेक 30 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं यहीं पर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 है। तो ये 2/√3 जो होता है ये सेक पाई बाई 6 का मान होता है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज सेक पाई बाई 6, ठीक हो गया। पाई बाई 6 से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेक से ये सेक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर माइनस की 1 है, इसकी 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा आपका पाई बाई 6 और ये हो जाएगा आपका y। तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई 6, ये देखने को मिलेगी, है ना। अब बात करते हैं इसके रेंज के लिए। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है ना। तो रेंज देख लेते हैं एक बार इसके लिए। रेंज जो होती है सेक के लिए, है ना, रेंज ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स
और ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स के लिए, है ना। तो सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, बात ये आती है। तो ये रहती है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई माइनस मतलब एक्सेप्ट, इसको छोड़ते हुए, किसके लिए, π/2 को छोड़ते हुए। तो π/2 को छोड़ते हुए बाकी सभी वैल्यूज इसके अंदर लाई करेंगे, 0 π भी, मतलब 0 और π तो इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और साथ ही साथ इसके मिडिल वाली जो वैल्यूज होंगी वो भी सभी आएंगी। लेकिन जो मिडिल में जो वैल्यूज आपकी π/2 होगी केवल उसको हटाकर बाकी सभी वैल्यूज इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट है π/6, ये इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा ये भी, क्योंकि पाई का मान कितना है 180 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 6, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो ये आएगा 30 डिग्री, और जो 30 डिग्री ये होगा ये क्या है, ये इसके अंदर मतलब ये जो आपका इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल में आपको प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल है इसके अंदर जो π/6 है वो आ रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट ठीक है, मतलब ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, या जिसको हम मेन वैल्यू पे बोलते हैं, है ना, मुख्य मान, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स √3 है, ये दिया हुआ है आपको, है ना। यह कॉट इनवर्स है ना। अब इसके लिए देखते हैं, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यह है कॉट इनवर्स √3, इसके लिए बात की जाती है अब, है ना। तो ये हो जाएगा लेट y इज इक्वल टू दिस इज कॉट इनवर्स √3, है ना, ये दिया हुआ है आपको। इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, या मुख्य मान या मेन वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है। तो कॉट इनवर्स, अब बात आती है इनवर्स तो है नहीं, तो हमने कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से इसको लगा सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब केवल आपको ध्यान देना चाहिए कॉट में √3 जो वैल्यूज़ होती है वो कितने की होती है, कौन से एंगल की रहती है ना। तो ये आपके कॉट √3 जो होता है, √3 अब कितने की वैल्यूज़ होती है कॉट के लिए, है ना। तो कॉट π/6 यानी कि 30 का मान जो होता है कॉट π/6 यानी कॉट 30 की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है √3, है ना। स्टार्टिंग में जो पूरी टेबल आपको हमने शो की थी, मतलब दिखाई गई थी, उसमें सभी वैल्यूज़ दी हुई थी। तो कॉट π/6 का जो मान होता है वो क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉट इनवर्स, और ये जो होगा इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज कॉट और √3, इसको क्या करेंगे हम π/6, क्योंकि √3 जो होता है वो कॉट π/6 का मान होता है। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, ये एक इनवर्स में एक प्लस में है ना, इसकी पावर 1 होगी, इसकी माइनस की 1 है, तो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका निकल के आएगा रिजल्ट π/6, और ये हो जाएगा y की वैल्यू। तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, y इज इक्वल टू π/6। अब इसकी रेंज अगर ध्यान नहीं है फिर भी ये एग्जैक्ट करेक्ट ही होगी, ठीक है, क्योंकि आप बता दिया, क्योंकि हम फार्मूले पे लगा के काम कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसकी रेंज फिर भी लिख लेते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है। रेंज जो होगी इसमें कॉट इनवर्स, इसकी जो रेंज होती है कॉट के लिए, तो कॉट की होती है ओपन इंटरवल 0 π, है ना, 0 से π के बीच में। अब यहाँ ओपन इंटरवल है तो आप जानते हो अगेन वही चीज़ है कि भाई ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो 0 और π को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर आएंगे, है ना, इनकी मिडिल वाली जो वैल्यूज होंगी वो सभी इसके अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मान निकला है π/6, पाई का मीनिंग हुआ 180 से डिवाइडेड बाई 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 और ये 0 ऐसे आएगा, तो ये आएगा आपका 30 डिग्री यानी 30 डिग्री ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर π/6 जो है वो 30 डिग्री है और जो इसमें आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है प्रिंसिपल वैल्यू एक्यूरेट करेक्ट हुई इसके लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स के लिए, है ना, इसको भी देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं इसी प्रकार, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स -1/√3, है ना, इसको भी ध्यान से वैसे ही सेम करना हुआ। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, ये दिया हुआ है आपको। तो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो इनवर्स में दिया हुआ है ना, और साथ ही साथ यहाँ बीच में माइनस भी आया है। तो इसके लिए अब आपको स्टार्टिंग में जो फार्मूले, बेसिक फार्मूले बताए थे वो आपको ध्यान होने चाहिए कि यदि कहीं मिलता है कॉस इनवर्स -x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये आपका ये रहता है ना। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं इसी फार्मूले पे, एंड देन उसके बाद में आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा आपका दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, दिस इज 1/√2, ये बनेगा, है ना। अब आपकी बात यह आती है कि भाई कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो कॉस में 1/√2 कितने का मान रहता है ना। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो मान है कॉस π/4, यानी कि कॉस 45 का मान जो होता है वो आपका 1/√2 रहता है ना। तो हम इसको 1/√2 को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस π/4 से, तो बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका दिस इज कॉस π/4, ये देखने को मिलेगा, है ना। अब आपका कॉस से कॉस फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट होगा, ये बनेगा आपका पाई माइनस π/4, ये बन के आएगा। अब इसको आप एलसीएम लीजिए, तो ये क्या बन के आएगा आपका 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, और इसको लेस करेंगे आप तो ये 1 पाई होगा, है ना। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा 3 पाई, और डिवाइडेड बाई 4, ये बन के आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट बनेगा आपका फाइनली y इज इक्वल टू दिस इज 3 पाई/4, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये कॉस में है, तो कॉस की रेंज क्या रहती है, उस रेंज में ये वैल्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है ना, तो उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। अब कॉस की जो रेंज होती है, रेंज कॉस इनवर्स के लिए, है ना, तो ये रहती है आपकी क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, ये पहले भी हमने क्या है 0 से पाई के बीच में रहती है ना। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है 3 पाई/4, इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी इसके इंटरवल के बीच में, तो 3 पाई की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 2 बचा 4 5 जा 20, तो 45, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, 12 और 1 13, है ना, तो 135। तो 0 और पाई के बीच में आपको 135 देखने को मिलेगा एंगल, है ना। अब जब ये देखने को मिलेगा पॉजिटिव है तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली प्रिंसिपल वैल्यूज एक्यूरेट क्या होगी, करेक्ट होगी, यानी कि 135 इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, है ना। तो ये ये आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स -√2, ठीक हो गया। तो अगेन सबसे पहले हम काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस इज कॉसिक इनवर्स -√2, ठीक हो गया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉसिक इनवर्स -√2, ठीक है, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस के लिए आपको ध्यान होगा कि यदि कहीं पर आपको ऐसा दिया हुआ है कॉसिक इनवर्स -x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पता होगा आपको, है ना। दिस इज माइनस कॉसिक इनवर्स x, ये स्टार्टिंग में वो फार्मूले थे, उसमें जो बेसिक आपको प्रूफ करवाए थे ये वही फार्मूला है, उसी पे बेस्ड। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये दिया हुआ है। अब इसको हम जरा इसको ओपन करते हैं,
फार्मूले पे, तो ये बन जाएगा आपका √2 जो है वो एक्स का काम करेगा यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस कॉसिक इनवर्स √2, ये बन के आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, फार्मूला सामने लिख दिया है आपके, है ना। यह है कि माइनस एक्स, तो भाई इसको ओपन जब आप करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस हमने अपनाया है, माइनस बाहर आ गया और कॉसिक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब बात आती है √2 कॉसिक में कितने की वैल्यूज होती है ना, तो इसको भी आप जानते हैं कि भाई कॉसिक √2 जो होता है वो π/4 का मान होता है, यानी कि cos 45 का मान जो होता है वो क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, कॉसिक π/4 का मान जो होता है वो √2 होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं अब यहाँ पर, माइनस कॉसिक इनवर्स, इसको ओपन करेंगे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप, दिस इज कॉसिक π/4 से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपका, कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन के आएगा माइनस का π/4 और ये हो जाएगा आपका y। तो y की जो वैल्यूज आएगी ये आएगी माइनस का π/4। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं कि इसकी रेंज में ये वैल्यूज आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो चूंकि हम फार्मूले पे कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर चेक नहीं भी करेंगे तब भी ये वैल्यूज एकदम एक्यूरेट करेक्ट ही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं सभी चीज़ें। यदि आप सीधे लगाते हैं तो रेंज का आपको विशेषकर ध्यान देना है, यदि आप फार्मूले से करते हो तो फिर इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो रेंज क्या है यहाँ पर, कॉसिक इनवर्स के लिए, है ना, कॉसिक इनवर्स, तो इसकी जो रेंज होती है ये रहती है आपकी -π/2 से, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा आपका किसको, 0 को छोड़ते हुए, एक्सेप्ट 0। ठीक हो गया, 0 को इस इंटरवल में -π/2 और π/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके बीच वाली इस वैल्यूज सभी आएंगी, केवल किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, कि 0 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी वैल्यूज इसके अंदर क्या करेंगी, लाई करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मान है अगर हम इसको देखें तो यह है क्या, -45 ही है ना। इसको बार बार क्या लिखें, तो -45, तो -45 इस इंटरवल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यूज हमने निकाली है ये इसकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, है ना, या मेन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, मुख्य मान। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में ये बचे हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मान ही ज्ञात करके दिखाने हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग, यहाँ पर हमने केवल क्या निकालनी है, वैल्यूज निकाल के दिखानी है। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल वैल्यूज आपसे पूछ रखे, केवल हमने क्या करनी है, उनकी वैल्यूज निकाल के बतानी है कि उनका मान क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इसका भी, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको जरा करते हैं सॉल्व। यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो इसको देखते हैं, इसको भी लगाते हैं ना। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 के लिए अगर हम काम करें तो ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स, अब जो 1 होता है tan में वो कितने की वैल्यूज़ होती है, tan π/4, यानी कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसको हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब जो 1 होता है ये कितने का मान होता है, दिस इज tan π/4 का मान होता है। ठीक है, ये बन के आ गया, प्लस ये हो जाए पॉजिटिव का साइन ये वाला आ गया आपका cos। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, cos इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वही ये आपको पता है कि दिस इज cos इनवर्स -x, ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका पाई माइनस किसके होता है, पाई माइनस दिस इज कॉसिक इनवर्स x के, इसके इक्वल होता है ये, है ना। तो यहाँ पर इसको हम सेम इसी फार्मूले पे ओपन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना।
तो यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, और यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले को देखना है ध्यान में आपको, है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा पाई पहले आएगा, फिर माइनस कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 1/2, ये बन के आएगा। ठीक हो गया, ये ओपन हुआ इससे। उधर दिया हुआ है साइन इनवर्स, तो साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स यदि आपको दिया हुआ है तो ये आपका क्या होता है, माइनस का दिस इज साइन इनवर्स एक्स ही होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन के आएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये इस टाइप से बन के आएगा, है ना। ठीक हो गया। अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा आपका 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली π/4, ये देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होगा, प्लस पाई, ये ऐसे रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 कितने की वैल्यूज होती है उसको ध्यान में रखना है आपने। तो दिस इज कॉस इनवर्स, और इसको यदि हम रिप्लेस करें 1/2, तो 1/2 जो होती है वो 60 की वैल्यू होती है। कॉस में 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉस π/3। ठीक है, कॉस π/3, तो ये बन के आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स, और 1/2, तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, या जिसको हम कहें π/6, तो दिस इज साइन π/6, ये देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका π/4, ये हो जाएगा प्लस, ये बनेगा पाई, ओपन कर लेते हैं इसको ब्रैकेट को भी, तो माइनस ऐसे रहेगा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो ये बचेगा आपका π/3, ये बन के आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से आप काम करेंगे तो साइन से साइन हटेगा, तो माइनस का क्या बचेगा, दिस इज π/6, ये निकल के आएगा, है ना। अब आपने काम क्या करना है, काम यही है कि आपने एलसीएम लेना है। तो यदि आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका एक है ये वाला, आपको सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 12, है ना, 12 ही आएगा इसका। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 हो गया, और जब नीचे 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी नीचे 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अच्छा क्या है, यहाँ नीचे 1 होगा तो 1 की मल्टीप्लाई कितने से करनी होगी, 12 से, तो ऊपर भी कितने से करनी होगी हमने, 12 से। यहाँ पर कितने से करनी होगी, 3 से, तो ऊपर भी कितने से होगी, 3 से। ठीक है, तो अब एलसीएम सभी का सेम हो गया, है ना। तो एलसीएम जब आएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 12 होगा, है ना, एलसीएम हो गया 12, ऊपर आएगा ये 3π प्लस ये हो जाएगा आपका 12π, और यहाँ बच के आएगा माइनस का 4π, और ये हो जाएगा माइनस का 2π, ये बनेगा। ठीक हो गया। अब जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जो नेगेटिव वाली हैं उसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ये 12π और 3π, ये हो जाएगा आपका 15π, और ये नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 4π, और माइनस का 2π, ये हो जाएगा 6π, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 12, ये। अब 15π में से 6π जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये रिमेनिंग आपका जो निकल के आएगा ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का ही कितना आएगा, 9π डिवाइडेड बाय 12। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये जो आएगा 3π डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यूज़ आई फाइनली ये क्या निकल के आ रही है आपकी, 3π/4, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने निकालना, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल वैल्यूज हमने फाइंड करके नहीं दिखाई थी, कोई एक फंक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर है कंबाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे tan भी दिया है, cos भी दिया है, sin भी दिया हुआ है, तो इन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ क्या निकल के आने वाली है ना। तो उसकी जो वैल्यूज़ आएगी फाइनली वो आएगी 3π/4। ठीक हो गया। इसी क्रम में और भी क्वेश्चन है तो उनको भी लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो सामने दिया हुआ है ना, इसको भी देखते हैं।
यहाँ पर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, हो गया। इसको भी हमने क्या करना है, वैल्यूज़ केवल निकाल के दिखानी कि इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, दिस इज cos इनवर्स। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यूज़ होती है, 1/2, तो cos 60 की होती है ना। दिस इज cos पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 है ना, पाई बाई 3। इट मीन्स दैट cos 60 है ना, 3 6 18, तो 60 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन की कौन सी की वैल्यू होती है, किस एंगल की, है ना, तो ये होती है आपकी साइन पाई बाई 6 इसकी रहती है, यानी साइन 30 की जो वैल्यूज होती है वो 1/2 होती है। ठीक हो गया। अब कॉस ये कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ बचेगा आपका दिस इज पाई बाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई, साइन से साइन हटेगा वहाँ से, तो आपका ये आएगा पाई बाई 6। ठीक हो गया। ये बनेगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये निकल के आएगा आपका पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। एलसीएम सेम होगा, 3 3 दोनों का ये है ना, तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर आएगा पाई प्लस पाई, और ये आपस में ऐड होगा तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 पाई बाई 3। ये इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप इजीली लगा पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यूज ना निकाल के हमने क्या निकालनी, वैल्यूज निकालनी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कंबाइन दिए हुए हैं, है ना, एज अ सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से एक वैल्यूज आपको मिलेगी फाइनली, है ना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इस पे बात करते हैं। यहाँ दे रखा है यदि या इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन ये बोला गया है ए का कि 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन पाई। ठीक है, अगला दे रखा है इसी प्रकार -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और डी दिया हुआ है -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। ठीक हो गया। तो हमें दिया है, देखो यहाँ पर सोल्यूशन में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है इफ साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये दिया हुआ है। तो आपसे बोल रखा है कि यदि ऐसा है तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो हम साइन को उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू दिस इज साइन y। ठीक है, पहले ये डिवाइड में क्या होगा तो इन्वर्स में रहेगा, और फिर ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर जो होगी वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो बन जाएगा साइन y। तो यहाँ पर जो बीच में, अभी आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपको एंगल की बात की गई, किसके लिए बात की गई है, y के लिए, कि y का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आपको पता है साइन का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। यदि हम बात करें तो साइन की जो रेंज होती है ना, रेंज के लिए बात कर लेते हैं। साइन की जो रेंज होती है ना, साइन इनवर्स या फिर साइन केवल, है ना, तो इसकी जो होती है ये होती है -π/2 से π/2, यही रहती है, -π/2 से π/2। अब यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन y, तो इसको अब लिखने का तरीका क्या होगा। आपको पता है कि इसके अंदर -π/2 भी आएगा और प्लस का π/2 भी आएगा, और उसके बीच वाली वैल्यूज तो आएंगी आएंगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, -π/2, पहले इसको लिख देते हैं, π/2 ये रहेगा। अब बीच में हम किसके एंगल की बात की जा रही है, y के लिए, तो y आएगा इसके सेंटर में, यहाँ पर, है ना, y वाला जो है वो इसके सेंटर में आ जाएगा, ये y हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा इसमें, कि ये जो y का मान होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना, तो ये दोनों वैल्यूज तो इसके अंदर आएंगी, π/2 भी आएगा माइनस का, और प्लस का π/2 भी रहेगा। और इसके साथ साथ
या तो इससे बड़ी होगी वैल्यूज़ या फिर इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का पाई/2 इसके अंदर बाई के अंदर लाई करेगा, है ना, और -π/2 से बड़ा होना चाहिए मान, क्योंकि आपको पता है -π/2 से फिर आगे मतलब बड़ा होना चाहिए मान। ठीक है, सेम कहानी क्या है पीछे के लिए, अगर इधर से बात करें तो π/2 के इक्वल भी होना चाहिए, है ना, और इससे छोटा हो, बड़ा ना हो, इससे क्या हो छोटा हो, तो इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा एकदम से, क्योंकि आपको रेंज का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जहाँ पर होगा माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, तो जो ऑप्शन ये दिखाई देगा वो आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ये होगा आपका बी वाला, है ना, ये वाला जो ऑप्शन है। तो बी वाला जो होगा -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज को आपको खासकर यानी कि विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये और दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। तो यहाँ दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा, है ना, कि ये जो वैल्यूज दे रखी है किसके इक्वल होगी, है ना। तो इसको भी लगा लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपको दिया हुआ है tan इनवर्स √3 और ये दे रखा है माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो ये sec इनवर्स -2 है, तो इस पे ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कहीं आपको दिखाई देता है sec इनवर्स -x, तो ये आपका जो होता है ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, ये इस टाइप से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको पहले तो हमने इसको ओपन करना होगा फार्मूले पे जो आपको साइड में लिखा हुआ है ना। तो ये बन जाएगा आपका दिस इज tan इनवर्स √3। अच्छा, tan में √3 कितने का मान होता है वो आप जानते हैं, 10 π/3 कितने का 3 यानी कि 60 का मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 10 π/3, 60 का मान होगा ये, है ना, √3 माइनस ये ऐसे रहेगा। और ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, इससे अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये sec इनवर्स -2 है, इसको हमने क्या फार्मूले पे लेके आना है। तो फार्मूला जब आप देखेंगे ध्यान से तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पाई माइनस, है ना, sec इनवर्स और ये हो जाएगा आपका ओनली 2, ये बन के आएगा। ठीक है, ये तो बनेगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक हो गया। अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये आपका बन के आएगा 10 से 10 कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका दिस इज π/3, ये बनेगा। और ये हो जाएगा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई, और माइनस से इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो ये होगा sec इनवर्स, दिस इज sec इनवर्स। अब 2 sec में कितने की वैल्यूज़ होती है, बात ये आती है ना कि sec में, sec के लिए 2 कितने की वैल्यूज़ होती है। तो ये आपका कौन सा एंगल होता है, cos के लिए अगर हम बात करें तो cos में कितने का मान होता है, cos 60 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो उसका उल्टा करेंगे तो sec 60 का मान है ना, क्योंकि जो cos होता है, cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है, उल्टा जो होता है व्युत्क्रम या इनवर्स हम कहें, वो क्या रहता है आपका sec रहता है। तो यहाँ पर sec π/3 यानी sec 60 का मान क्या होगा 2 होगा यहाँ पर, है ना। तो इसको यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका बन के आएगा दिस इज sec π/3, ठीक है, π/3 बन के आएगा, यानी कि sec 60 का मान जो होता है वो क्या होता है 2 होता है आपका। तो ये बन जाएगा आपका दिस इज π/3 हो जाएगा। और ये आपका बनेगा माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस, sec से sec कैंसिल होगा तो ये बचेगा π/3, ये निकल के आएगा, है ना। अब ये π/3 और ये π/3 इनका एलसीएम आपने लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो निकल के आएगा आपका, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, और जब 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, है ना।
अब जब देख लेते हैं एलसीएम तो क्या होगा 3 आएगा सभी का ही। यहाँ बचेगा आपका पाई, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3 पाई और यहाँ पर आएगा आपका प्लस का पाई। ठीक हो गया। तो यहाँ प्लस प्लस का क्या है, एक ये प्लस का एक ये प्लस का है, तो ये मिलकर आपस में क्या हो जाएगा 2 पाई और ये बनेगा माइनस का दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या निकल के आएगा आपका, लेस करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस का पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका माइनस का पाई बाई 3। अब जो ऑप्शन में दिया होगा आपका माइनस का पाई बाई 3 वो आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑप्शन है आपका बी वाला, है ना, माइनस का पाई बाई 3, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 थी ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप ये मतलब बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि हम आगे चल के आपकी जो समस्या है उनको भी आगे अच्छे से मतलब सॉल्व कर सकें या उन प्रॉब्लम को आगे रख सकें अपनी वीडियोस में, है ना। और ये जो आपको है, ये जितना भी अभी तक हमने जो PDF जो बनाया रखा है, जो काम किया है, ये एज ए आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और बाकी आप अच्छे से इन चीज़ों करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अगेन दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।